हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र किया गया है और वह है रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और यमुना। मित्रों, श्री कृष्ण की पहली पत्नी बनी देवी रुक्मणी, जो साक्षात देवी लक्ष्मी की स्वरूप थी। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को विदर्भ से भगाकर उनसे प्रेम विवाह किया था, क्योंकि देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी श्री कृष्ण के परम शत्रु थे और वह देवी रुक्मणी का विवाह अपने मित्र छेदीराज शिशुपाल से कराना चाहते थे। इसलिए देवी रुक्मणी ने पत्र लिखकर श्री कृष्ण को बुलाया और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगाकर उनसे विवाह किया। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी बनी जामवंती, जो ऋचराज जामवंत की पुत्री थी। एक बार श्री कृष्ण पर श्यामंतक मणि चुराने का आरोप लगा। अपने आरोप को हटाने के लिए श्री कृष्ण मणि ढूंढने निकल पड़े। वह मणि जामवंत ने चुराई थी। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो वह जामवंत की गुफा में पहुंच गए और जामवंत से युद्ध करके उनसे मणि जीत ली और फलस्वरूप जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी बनी सत्यभामा, जो राजा सत्रजीत की पुत्री थी और सत्रजीत ने ही सूर्य देव का तप करके श्यामंतक मणि प्राप्त की थी और उन्होंने ही श्री कृष्ण पर अपनी मणि चुराने का आरोप लगाया था। श्री कृष्ण ने जामवंत से श्यामंतक मणि लाकर सत्रजीत को वापस दे दिया। मणि वापस पाकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वह सत्यभामा से विवाह कर ले। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी अर्थात यमुना, जो सूर्य देव की पुत्री थी, वह श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा से कठोर तप कर रही थी। उनके तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए उनसे विवाह कर लिया। फिर एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा की इच्छा से श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयंवर में जीत लिया, जो उनकी 5वीं पत्नी बनी। फिर उनकी 6ठी पत्नी बनी सत्या, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। सत्या श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी। सत्या की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने 7 बैलों को एक साथ हराकर उनसे विवाह कर लिया। फिर कैकेयी की राजकुमारी भद्रा उनकी 7वीं पत्नी बनी। उनकी 8वीं पत्नी बनी भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें अकेले ही हर लाए और उनसे द्वारिका में ही विवाह कर लिया। तो मित्रों, ये थे श्री कृष्ण की 8 पत्नियां। श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है तथा यह नियम स्वयं श्री नारायण ने ही बनाया है कि पृथ्वी लोक पर जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान नारायण के अवतार होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। यह कहानी महाभारत काल की है, जब दुर्योधन सहित उसके 99 भाइयों का पांडवों द्वारा वध किया गया था। तब दुर्योधन की माता गांधारी ने कुरुक्षेत्र में आकर अपने पुत्रों के शवों पर विलाप किया था। तब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया और उनसे कहा कि श्री कृष्ण, यदि आप चाहते तो यह अनर्थ कभी नहीं होता, कौरवों का सर्वनाश होने से बच जाता। फिर गांधारी ने श्री कृष्ण को भयंकर श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार कौरवों का सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार आज से 36 वर्षों के बाद उनका और उनके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा और साथ ही पूरी द्वारिका नगरी का भी विध्वंस हो जाएगा। फिर जब माता गांधारी का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें बहुत पश्चाताप होता है और वह श्री कृष्ण से माफ़ी मांगती है। फिर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे माता, यह तो विधाता द्वारा लिखित विधि का विधान है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आप इसका शोक ना करें। जब मेरे कुल का सर्वनाश होने का समय आएगा तो सबसे पहले शुरुआत मुझसे ही होगी। फिर उस दिन से 36 वर्षों के बाद तक यदुवंशी काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। उनके अंदर अहंकार, लालच, ईर्ष्या आ चुकी थी। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब इनका अंत करना अनिवार्य हो गया है और फिर धीरे धीरे माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का असर उन पर दिखना शुरू हो गया तथा यदुवंश के सभी महाबली योद्धा आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को ही समाप्त करने लगे। यह सब देख बलराम जी का मन अशांत हो गया था और एक दिन वह नदी किनारे जाकर अपने देह का त्याग कर देते हैं और शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में समा जाते हैं।
दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। अपने भाई बलराम की मृत्यु सुन श्री कृष्ण भी द्वारिका छोड़ वन में चले गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी वहां एक जरा नाम का शिकारी आता है और वह भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला देता है। वह तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगता है। तब उन शिकारी को समझ में आ जाता है कि उसने किसी हिरण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को मारा है और वह श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगता है। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ जरा, यह तो विधि का विधान था और मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी थी। फिर श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में बाली थे जिस पर मैंने छुपकर वार किया था। तब तुम्हारी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु बाली के हाथों ही होगी। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव को पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों को उनकी मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों सहित उनके संतानों और द्वारिका में जीवित मनुष्यों को लेकर अकेले ही बड़ी सावधानी से इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ हुआ इसकी उम्मीद ना तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को थी और ना ही अन्य लोगों को। उनके साथ क्या हुआ ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। रास्ते में अभीर वर्ग के लोगों ने इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को उपस्थित देख उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका धन लूट लिया। जिस अर्जुन ने पूरे महाभारत युद्ध में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे वह भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। भगवान के इस संसार से जाने के पश्चात अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी थी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वह अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर संभव प्रयास किया परंतु उसके सभी अस्त्र असफल रहे। केवल श्री कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम जी की पत्नी और कुछ सेवक ही अभीरों के आक्रमण से बच पाए थे। ये सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सभी को राज्य में उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभार्यों को भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में भी बता दिया, जिसके बाद रुक्मिणी ने जो देवी लक्ष्मी का अवतार थी वह अपनी ऊर्जा से अपना देह त्याग कर वैकुंठ चली गई। साथ ही जामवंती भी सती हो गई। सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रही और समय आने पर भगवान श्री हरि में ही विलीन हो गई। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।